प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 10th सोशल साइंस। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कितना टफ़ कितना इजी है और आपको ये पेपर कैसा लगा। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 80 नंबर का 3 घंटे का, ये तो आपको क्लियर हो गया है। पेपर में जो है आपका का ख ग ग ग चा यानी कि 6 खंड होंगे। टोटल 37 प्रश्न होंगे जो कि 9 की तरह है। 1 से 20 तक MCQ होंगे। उसके बाद 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, कुछ 5-5 नंबर के, कुछ केस स्टडी होंगे और आपको 1-2 मैप वर्क भी आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर पेपर का स्ट्रक्चर। और आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम अपने नाम के साथ ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो जो है कौन कौन से स्कूल में बच्चे देखते हैं। सबसे पहले का खंड का ए में देखते हैं और प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, नहीं किया था सॉरी। तो ये तीनों महात्मा गांधी ने किए थे और बारदोरी जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो कुछ यहाँ पर मैंने आपको आंसर किए हैं क्योंकि मैं जल्दबाजी में हूँ और कुछ मैं जितने मुझे समझ में आए मैंने आंसर लिख लिए। बाकी आपको मैं आंसर शेयर करूँगा जो बचे हुए हैं। यहाँ पर आप एक बार प्रश्न का पैटर्न देख लें। कुछ मैंने आपको आंसर किए हैं, कुछ छोड़े हैं तो उनका मैं आपको बता दूंगा। चौथे का जो है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो वो स्वीडन में है। अब यहाँ पर सेम आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो ये इंग्लिश मीडियम में है और मैंने आंसर कुछ टिक कर रखे हैं। बाकी जो बच रहे हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि किसका क्या आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे का आंसर जो सिंगली ए है, 7वां छूट गया है, 8वां छूट गया है और 9वां का जो है वो बी आंसर है। इसी के साथ आपका इंग्लिश मीडियम है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस पेपर को समझ सकते हैं। उसके बाद हम 9 की बात करेंगे तो ये इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले ही बता दिया आपको बी है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और 10वीं का बी है, 11वीं का बी, 12वां आपको मिलान करना है यानी कि कौन सा सही है तो मिलान आप करेंगे। 13 का आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में। और यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट जो है वो UNDP ने किया था, रिपोर्ट दिया था। और इसी के साथ ही ये आपके इंग्लिश मीडियम में है। तो भैया वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि लाइक करना आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप हमारी मेहनत को लाइक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 को आपके क्या करना है कि काल क्रमानुसार लगाना, सीरियल वाइज, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। 16 का जो है साक्षरता दर आंसर रहेगा। 17 से 20 तक आपके कथन और कारण वाले आ जाते हैं। तो कथन और कारण में थोड़ा सा इनको समझने में टाइम लगता है, तो मुझे जो है जल्दी थी इसलिए मैंने आपको सिर्फ पेपर शेयर किया है। तो पेपर का पैटर्न आप देख लें। इसी के साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर जो कारण और अभी कथन और कारण वाले हैं, इनमें आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। मतलब ये जो कथन है इनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है तो विकल्प का आपको यहाँ पर दे रखे होते हैं। तो आपने इन विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। कई बार आपको पहला स्टेटमेंट ठीक लगता है, कई बार दूसरा लगता है, कई बार दोनों ठीक होते हैं, कई बार दोनों गलत होते हैं। तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में किस तरह से आंसर सॉल्व करना है वो आप एक बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने टीचर से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और यहाँ पर आपका 20वां प्रश्न है। इसी के साथ ही आपके पास यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी एवं राज्य सरकारों की स्वायत्तता की नई संस्कृति को जन्म दिया है। कथन के समर्थन में तर्क देना है। भाई गठबंधन आपने देखा होगा, गठबंधन यानी कि हर पार्टी के अलग अलग वहाँ पर मिलीजुली सरकार होती है, उसे कहते हैं गठबंधन, है ना। तो उसके बारे में आपको जो है अपना कथन, अपना तर्क देना है। संघवाद की 2 विशेषताएं बताने की, संघवाद क्या है ना। नारीवादी को परिभाषित कीजिए। तो नारीवादी क्या होता है, जहाँ पर नारी को वरीयता दी जाएगी, है ना। तो बाकी आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में जो एजेंडा 21 है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। सतत पोषणीय विकास में
एजेंडा 21 का। देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती है ना। तो कथन की पुष्टि करने में देश के विकास में कुछ को लगता है भाई ऐसे विकास होगा, कुछ को लगता है कि शिक्षा को ज़्यादा देखना चाहिए, किसी को लगता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो हमें अपनी पहुंच बनानी चाहिए, किसी को लगता है भाई हेल्थ अच्छा होना चाहिए, किसी को लगता है कि भाई फ्लाईओवर ज़्यादा बनने चाहिए। मतलब अलग अलग धारणाएं लोगों की हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, आपको इस बारे में अपना ओपिनियन रखना है। और ये आपके साथ इंग्लिश मीडियम में इसी के साथ ही आपको जो है लघुतरीय प्रश्न आ जाते हैं। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका। जो जर्मन है उसका एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका है। तो आपको उसी को एक्सप्लेन करना है कि उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है वहाँ पर। इटली के एकीकरण में जूसेपे मैत्सिनी की भूमिका आपको बतानी है। साथ में बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने वहाँ गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया था। बेल्जियम ने कुछ कदम उठाए थे, उनके वहाँ पे जो है वो गृह युद्ध हो गया था, होम वार हो गया था। तो वो संभावना हो रही थी, मतलब चांस बन रहे थे, लेकिन बनते बनते वो रुक गया। तो कुछ बेल्जियम ने कुछ स्टेप लिए थे, वो कौन से स्टेप थे आपको वही बताने हैं। जल संरक्षण के कुछ उपाय बताने। तो भाई पानी को कैसे बचा सकते हैं, बेफिजूल ना खर्च करें, बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था करें, डैम वगैरह बना दे। साथ में आप जो है घर में घरेलू जो यूज होता है उसमें लिमिटेड पानी यूज़ करें, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खर्च करें, है ना, बेवजह ना कर आप। भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया। तो भारत में वन है, अलग अलग टाइप के वन है, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस बेस पर, बेस क्या है कि भाई ये शुष्क वन है, ये उष्ण कटिबंधीय है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, आपको किस बेस पर उनको किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। तो भाई जीडीपी कहते हैं ना कि इसका जीडीपी इतना हाई चला गया, उसका नीचे डाउन हो गया। तो ये जीडीपी क्या है, अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना में क्यों शामिल किया जाता है। जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको जीडीपी में क्यों शामिल किया जाता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जीडीपी क्या होता है वो समझना है आपको, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय आ जाते हैं आपको 5वां नंबर के। सत्ता में साझेदारी के समर्थन में तर्क दीजिए। सत्ता में साझेदारी क्या होती है, सत्ता है जो सरकार है उसमें साझेदारी मतलब मिली जुली वगैरह। सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप, और या तो आप ऊपर वाला करेंगे नहीं तो नीचे वाला, उसके अलग अलग रूप हैं सत्ता की साझेदारी में। तो उन रूपों को आपको एक्सप्लेन करना है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, मतलब हर व्यक्ति की जो नीड है उसे हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। भाई ज़रूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन लालच नहीं, सही बात है। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, भाई आपको खाना मिल सकता है, रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है आपको। ये कह सकते हैं कि जो हमारा नौजवान है वो आजकल लालच में ज़्यादा चल रहा है, या कह सकते हैं कि उसको और ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी भरे जा रहा है। आपको 2 रोटी की ज़रूरत है, 4 रोटी की, लेकिन आपने जो मिड डे मील में भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे पूड़ी आती है तो भर लेते हैं, चाहे वो खाएंगे नहीं। तो भैया आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, सबके लिए पूरा बच जाता है, हो जाता है, लेकिन जब लालच होता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो उसको आपको लिखना है। या तो आप ऑप्शन में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है। जो संसाधन नियोजन है, जो संसाधन हमें मिले हैं उनका हमें यूज़ कैसे करना है, उनको मतलब बेकार ना हो। तो जटिल प्रक्रिया है, कैसे है, एक मुश्किल सा है, कैसे आपको बताना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड संक्षिप्त नोट। जलियांवाला बाग जो है वो जब हत्याकांड हुआ था तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो वो सारी बातें आपको 5 नंबर में पूरा लगभग आधे से ऊपर पौना और 1 पेज में आपको उसे डिस्क्राइब करना है। और ये इंग्लिश मीडियम में सेम है आपके पास। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका बतानी है आपको। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो व्यवसायी लोग थे, जो अपना कारोबारी थे, वो उनका क्या रोल है वहाँ पर, है ना। तो उनका भी काफ़ी रोल है, वो आपको बताना है। जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है।
उदाहरणों के माध्यम से आपको बताना है। देखो सवाल समझे पहले कि जेब में रखा रुपया, मतलब आपके जेब में मतलब लिमिटेड पैसे है। रुपया का मतलब भाई आपको दूध लेना है, लेकिन रुपये से तो नहीं लेंगे, है ना। आप टॉफ़ी ले सकते हैं रुपये से, लेकिन ज़रूरत तो पूरी नहीं हो सकती ना, तो सेवाएं नहीं खरीद सकते आप। आप जो है 2-3 हज़ार रुपये लेके 4-5-7 हज़ार रुपये लेके जा रहे हो, 5G फ़ोन चाहिए, तो भाई 5G फ़ोन के लिए आपको 15, 18, 20, 22, 25, 50, 1 लाख रुपये चाहिए होंगे। तो यही आपको बताना है कि बेहतर जीवन जीने के लिए नहीं हो सकता। आप अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, भाई ठीक है, आपको 2G फ़ोन से काम चला लेंगे, 3G से चला लेंगे, लेकिन 4G चाहिए, 5G चाहिए, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? भाई आय तो ठीक है, इनकम भी है, लेकिन इनकम के साथ साथ और कौन सी चीज़ें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं? तो भैया आय के साथ साथ में हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए, सारी चीज़ें सुख सुविधाएं मौजूद हों। आपके पास पैसे हैं लेकिन खाना ना मिले तो क्या करोगे आप? बताओ, आप किसी जंगल में गए हो और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बट वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला तो क्या करेंगे आप उन पैसों से? तो सारी फैसिलिटी जो ज़रूरतें हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर केस स्टडी है, ये आपके लिए एक तरह से नकल हो जाता है। 3 प्रश्न है 4-4 नंबर के, यानी कि आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और छोटा सा अनुच्छेद है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आंसर लिखने। अब ये जैसे हिंदी में पैसेज आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको इसमें भी दे रखे हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है SST के लिए, पास करने के लिए बच्चों को। तो आप इनसे आराम से आसानी से पास हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर ज़रूर है, लेकिन दिख रहा है। आप 35वां भी सेम है, छोटा सा पैसेज है। और चलिए इसके आंसर देख लेते हैं, सवाल देख लो। उसके बाद अगला पैसेज, आपके पास 3 पैसेज हैं और तीनों को आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। एक बार यहाँ से पूरा पैसेज को पढ़ लो। अब आपके पास यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, इन तीनों को देख लो, है ना। एक यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 आपको इंग्लिश मीडियम के बाद आ जाएंगे, और आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देख ले। तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैप आ गया, ठीक है। तो मैप में आपको ये ध्यान रखना है करना क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैप में करना क्या है। देखिए 2 मैप दे रखे हैं, एक A वाला, एक B वाला। A में जो है आपको 2 स्थान भरने हैं, A और B, ठीक है। A में क्या भरना है आपको? वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो जो अधिवेशन हुआ था वो A में लिखना है, कहाँ हुआ था। और दूसरा वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील कृषि के लिए सत्याग्रह आयोजित किया था, वो B में भरना है। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कहाँ है। ये लो भाई, ये वाला मैप है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो A वाले का आपको यहाँ पर लिखना कौन सी जगह है, और B वाले का यहाँ। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो यहाँ जहाँ मर्जी वहाँ और कुछ भी भर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं भरना है, जो 2 चीज़ें पूछी हैं उन्हीं 2 चीज़ों को और इन्हीं 2 जगह लिखना है। A वाले का आंसर यहाँ और B वाले का यहाँ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर B है और B में भी आपको राजनीतिक मानचित्र दे रखा है, इसमें आपको क्या भरना है वो देख लेंगे, ठीक है। किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों में अंकित करना है आपको। 4 दे रखे हैं, 4 में आपको कोई भी 3 भरने। या तो आप सलाल बांध भर लो कहाँ पे है, टिहरी कहाँ पर है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, और तुंगभद्रा कहाँ पर है। तो ये 4 चीज़ें, 4 में से आपको 3 ही भरने हैं, ठीक है। ये कहाँ पे भरने हैं, तो चलिए इसका मैं मैप दिखा देता हूँ। मैप तो आपको बाद में दिख ही जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि ये जो प्रश्न है, क्योंकि मैप तो दृष्टिबाधित बच्चों को दिखता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसमें क्या करना है। तो ये जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है, जिनको आँखों से देखने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये रिटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे आपको वो सेम करना है। सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बहुत ही इजी पेपर है मेरे अकॉर्डिंग, तो नॉर्मल सा ही पेपर है, क्योंकि मुझे SST में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी काफ़ी हद तक मुझे पेपर समझ में आ रहा है और मैं इसके आंसर भी दे पा रहा हूँ। तो आप भी इन प्रश्नों को यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे आप इन्हें 4 चीज़ें, उन 4 चीज़ों को भरना है। चलिए मैं आपको पूरा मैप ही दिखा देता हूँ, और एक मैप तो आपको पहले दिखा दिया। बाकी आप ज़रूर बताएंगे कि आपको जो पेपर है वो कितना आसान और कितना टफ लगा। साथ में अच्छा दोनों चीज़ें आपको इसी में भरनी है भाई।
ठीक है। तो ये राजनीतिक मैप है, सब कुछ इसी में भरना है आपको। ए भी यहाँ भरना है, बाकी जो 3 चीज़ें और है वो भी आपको इसी में भरना है। तो ये अपना वीडियो को जो है लाइक करके शेयरिंग कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ और भी अपडेट। और अगला पेपर हिंदी का होगा, तो हिंदी का भी सैम्पल पेपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।